आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। लिस्ट को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर लूपिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ लिस्ट को देखेंगे, ऑपरेटर्स जिसे हम लोग लिस्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे किया जाता है एंड नेस्टेड ऑफ लिस्ट क्या होता है। तो आइए इस नेक काम का आगाज करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट हम लोगों को अलाउ करता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट को एज अ सिंगल एंटिटी दिखाया जा सके। यानी कि आपके पास अगर ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उन ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कहीं स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप वहां पर लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट और भी बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोग जिस ऑर्डर में डेटा को डालेंगे वो इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखेगा। यानी वो उस ऑर्डर को याद करके रखेगा कि फर्स्ट टाइम मैंने कौन से डेटा को डाला था, सेकंड टाइम कौन से डेटा को डाला था, इस तरह से वो याद करके रखेगा। इसके अलावा हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को भी लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यही नहीं, लिस्ट हम लोगों को हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट को भी स्टोर करने का अनुमति देता है। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई इंटीजरिक हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इन अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग इकट्ठा स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। लिस्ट म्यूटेबल होता है नेचर में। म्यूटेबल मतलब एक बार हमने लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो उसे जब चाहे तब मॉडिफाई कर सकते हैं। लिस्ट को हम लोग जब भी स्टोर करते हैं तो उसके साइड में हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का, यानी लिस्ट इनक्लोज रहता है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ओके, तो इसे ही कहते हैं लिस्ट। कि हम लोग लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया जा सकता है दो तरीके से। नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड नंबर 2 इज विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन। अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट हो और हम चाहते हैं उन एलिमेंट के साथ कोई लिस्ट क्रिएट करना, ठीक है, तो हम लोगों को बस सिंपली उन एलिमेंट को कॉमा के थ्रू सेपरेट करके उसे इनक्लोज कर देना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और हमारा लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया है एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए तो करते ही हैं, साथ में हम लोग इसे टाइप कास्टिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा कोई डेटा है और इसे हम लोग लिस्ट में टाइप कास्ट करना चाहते हैं तो हम लोग लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एक यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं var। ये एक एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के दो तरीके हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। एक तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू क्रिएट कर ही सकते हैं, दूसरा हम लोग लिस्ट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। var2 इक्वल लिस्ट फंक्शन का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इन दोनों तरीके से हम लोग एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसका टाइप हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ var, ठीक है, और var2 का भी टाइप ऑफ var2। इसके अलावा हम लोग इसका वैल्यू को भी प्रिंट कर देंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट var2। अभी इसके अंदर तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये क्या आएगा आउटपुट, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। तो चलिए इसे सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन और फाइल का नेम। आप देख सकते हैं इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है लिस्ट। var का भी टाइप है लिस्ट एंड var2 का भी टाइप है लिस्ट, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं तो उन एलिमेंट के साथ हम लोग कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट विद सम डेटा। हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद यहाँ पर अपने एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ अल्ताफ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 2 3। मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्ट हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा मैं स्टोर कर सकता हूँ ट्रू। मैं स्टोर कर रहा हूँ 12.67। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि लिस्ट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ अल्ताफ। तो ये एक वैलिड लिस्ट है। अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊं आप लोगों को, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ var, तो इसका टाइप हम लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ऑफ var, तो इसका वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है लिस्ट, और इसके अंदर वैल्यू किस फॉर्म में है, लिस्ट के ही फॉर्म में वैल्यू है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वैल्यू भी प्रिंट हो गया है, अल्ताफ 1 2 3 ट्रू, ये
एंड सो ऑन। मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है, यानी जिस ऑर्डर में डेटा हम लोग डालेंगे वो उसी ऑर्डर में रहेगा। देखिए मैंने सबसे फर्स्ट में क्या डाला था, अल्ताफ, तो यहाँ पे अल्ताफ है, सेकेंड में 1 2 3, थर्ड में ट्रू एंड सो ऑन, यानी कि हमारा इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्ट हेट्रोजीनियस एलिमेंट को सपोर्ट करता है, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर इकट्ठा कर पा रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं। चलिए अब इसके अंदर कोई और डेटा ऐड करके देखते हैं हमारा लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है कि नहीं। मैं लिखता हूँ वैर इक्वल वैर प्लस, यानी जो वैर के अंदर डेटा है वो तो रहेगा ही, इसके अलावा मैं कुछ और डेटा डालता हूँ। मैं यहाँ डालता हूँ मनोज और यहाँ पर मैं डालता हूँ फॉल्स। अब देखते हैं कि इस वैर के अंदर ये दोनों डेटा ऐड होता भी है या नहीं। अगर होता है तो इसका मतलब वैर म्यूटेबल है, यानी लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। तो चलिए इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ करता हूँ पाइथन और फाइल का नेम। आप देख सकते हैं जो डेटा मैंने बाद में ऐड किया था वो डेटा यहाँ पे मौजूद है इस वैर के अंदर। तो इससे क्या पता चलता है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। जब भी हम लोगों को कोई पार्टिकुलर सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना रहेगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट का। इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग के अंदर अच्छे से समझाया है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इंडेक्सिंग में हम लोग जब भी पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं इसका मतलब वो है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, लेफ्ट टू राइट, और इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। जब भी हम लोग नेगेटिव वैल्यू पास करेंगे एज ए इंडेक्स इसका मतलब वो है बैकवर्ड इंडेक्सिंग, राइट टू लेफ्ट, और इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा -1 से। अगर हम लोग कोई ऐसा वैल्यू एज ए इंडेक्स डालते हैं जो उस रेंज से बाहर हो तो हम लोगों को इंडेक्स एरर मिलेगा। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। आप अब मुझे बताइए कि मुझे अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग तो हम लोग इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा वैर, और इसे हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करना है अगर तो नंबर हमारा पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा मतलब लेफ्ट टू राइट, और वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से। 0 पोजीशन पे क्या है अल्ताफ, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1 2 3। अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं वैर ऑफ 1 तो क्या आएगा आउटपुट 1 2 3, 1 2 3 आ गया। इसी तरह अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ 12.67 को, वो कैसे करेंगे, काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3। तो हम लोग अगर लिखेंगे वैर ऑफ 3 तो क्या प्रिंट हो जाएगा 12.67। चलिए इसे भी प्रिंट करके देखते हैं 12.67। अगर हम लोग लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं हम लोग इजीली विद द हेल्प ऑफ बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग, और बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग स्टार्ट होता है -1 से। अभी क्या होगा, लास्ट वाला वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है अल्ताफ, और यहाँ पर अल्ताफ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं कुछ और वैल्यू डालता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे डाला किंग, ठीक है, अभी क्या आ जाएगा आउटपुट, अभी लास्ट एलिमेंट क्या है किंग है तो आउटपुट आ जाएगा किंग। अगर मैं चाहता हूँ लास्ट से 12.67 को प्रिंट करना तो कैसे करेंगे, काउंट कर लेंगे -1 -2 -3। -3 पे क्या आ रहा है 12.67। अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं -3 तो क्या आना चाहिए आउटपुट 12.67 आ रहा है आउटपुट। तो इस तरह से हम लोग किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया कोई ऐसा वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया इस रेंज से बाहर हो, अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आउटपुट आएगा एरर। किस तरह का एरर, इंडेक्स एरर आएगा, ठीक है, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखता हूँ 1000 - 999, अभी क्या आएगा आउटपुट बताइए। अब ये सिंपल 1 2 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1000 में से अगर हम लोग 999 को माइनस करते हैं तो क्या आता है वैल्यू 1। 1 क्या है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर मतलब इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट होगा, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, तो 0th पोजीशन पे ये, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1 2 3, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट आया 1 2 3। मुझे उम्मीद है आप लोगों को लिस्ट के सिंगल एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। अब आइए देख लेते हैं कि लिस्ट के मल्टीपल एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सेम है जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रिंग के मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज किया था। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का हमने यूज किया था स्ट्रिंग के मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पर यूज करेंगे लिस्ट स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट लिस्ट के मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। स्ट्रिंग के जैसा ही पूरा स्लाइसिंग यहाँ पे भी काम करेगा। ऑलराइट, चलिए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। हमारा लिस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बिगनिंग इंडेक्स डालेंगे, एंडिंग इंडेक्स डालेंगे, एंड स्टेप डालेंगे, ठीक है। जहाँ पर बिगनिंग इंडेक्सिंग मतलब क्या, स्लाइसिंग कहाँ से स्टार्ट होनी है, एंडिंग इंडेक्स मतलब स्लाइसिंग कहाँ तक जाना है, ठीक है, और स्टेप मतलब आप कितने इंक्रीमेंट वैल्यू को डालना चाहते हैं, कितने कितने स्टेप को जंप करके एलिमेंट को कंसीडर करेगा, ठीक है। जहां पर बिगनिंग इंडेक्स का डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0, एंडिंग इंडेक्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है -1, ठीक है। इसी तरह स्टेप का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है
1। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं जल्दी से। अभी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लिस्ट स्लाइसिंग का। अगर मुझे वैल्यू चाहिए यहां से लेकर के यहां तक, तो हम लोग क्या क्या डालेंगे यहाँ पर एज अ स्लाइसिंग? हम लोग यहाँ पे डालेंगे 1, फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा और जाएगा कहां तक? 2, 3, 4। जो भी हम लोग एंडिंग इंडेक्स का वैल्यू डालते हैं वो उससे एक कम तक कंसीडर करता है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर कवर कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। 1 मतलब ये स्टार्ट होगा इससे और जाएगा कहां तक? 4 - 1 तक, यानी कि जाएगा 3 तक। ठीक है, 4 कौन सा वैल्यू है? 0, 1, 2, 3, 4। 4 तो ये है, लेकिन ये कंसीडर कहां करता है? 4 - 1 तक, यानी कि यहां तक ये कंसीडर करेगा। ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या डाल सकते हैं? 1 डालेंगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 1, 2, 3 ट्रू एंड 12.67 यहां पर प्रिंट हो जाएगा। चलिए यहां पर प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने यहां से यहां तक का कंटेंट को लिस्ट कर दिया और आप देख सकते हैं यहां पर प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहां पर 1 ना भी दूं तो क्या आएगा वैल्यू? अभी भी सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि स्टेप का डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1, इसलिए अभी भी क्या आएगा? आउटपुट सेम आउटपुट आएगा। आप देख सकते हैं 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर के लास्ट तक जो वैल्यू है, लास्ट तक जो वैल्यू वो पूरा प्रिंट हो जाए। तो मैं बस यहाँ पर 1 करके और लास्ट में कोई वैल्यू नहीं दूंगा। लास्ट में कोई वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब क्या? एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के जो लास्ट एलिमेंट है वहां तक ये ट्रावर्स करेगा और सारे के सारे वैल्यू को वो प्रिंट आउट कर देगा। तो चलिए ये सभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। 1, 2, 3 से लेकर के लास्ट किंग तक प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट, यहां पर अगर कुछ भी ना दे तो अभी क्या आएगा आउटपुट? अभी ये पूरा का पूरा लिस्ट को ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज को ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया था स्ट्रिंग में, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे सेम लिस्ट को मैं चाहता हूँ ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाए, पहले ये प्रिंट हो जाए फिर ये, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मैं यहाँ डालता हूँ -1। स्टेप देना तो जरूरी है ना। ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी ना लिखें तो क्या आएगा आउटपुट? अभी भी वही आउटपुट आएगा। इन सबको रिमूव कर दें, अभी क्या आएगा आउटपुट? अभी भी सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इस 3 तरीके से हम लोग लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या आएगा आउटपुट? अभी ये लेकर यहां से लेकर के यहां तक ये प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 से कम तक आएगा, यानी अल्ताफ तक ये प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं इसे करता हूँ सेव। ठीक है, मैं करता हूँ सेव। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं ये अल्ताफ तक आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर डाल दूं वैल्यू 6 तो कहाँ तक जाएगा? ये लास्ट तक प्रिंट हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये एक एक स्टेप जंप करके प्रिंट करें, तो मैं यहाँ पर अगर 2 डाल दूं तो ये एक एक स्टेप जंप करके प्रिंट करेगा। यानी क्या आएगा आउटपुट? पहले तो आएगा 1, 2, 3, उसके बाद आएगा 12.67, उसके बाद आएगा किंग। इस तरह से ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रावर्सिंग इन लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर हम लोग कैसे ट्रावर्स कर सकते हैं, उसके हर एक एलिमेंट तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे लूप का। और आप जानते हैं पाइथन में हमारे पास 2 लूप है। ठीक है, नंबर 1 इज फॉर लूप एंड सेकंड 1 इज व्हाइल लूप। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखेंगे कि दोनों लूप की मदद से कैसे ट्रावर्सिंग किया जा सकता है लिस्ट के अंदर। तो चलिए आइए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं चाहता हूं इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एक एक करके प्रिंट हो जाएं। मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं फॉर वैल्यू। यहां पर कोई भी आप नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे है। मैंने इन सारे टॉपिक के बारे में ऑलरेडी कवर कर रखा है कंट्रोल फ्लो वाले लेक्चर में। ठीक है, आप वहां देख लेंगे उसे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फॉर लूप हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं फॉर वैल्यू इन वैर। वैर के अंदर जितने भी वैल्यू हैं एक एक करके सारे वैल्यू को प्रिंट कर दो। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? फर्स्ट लाइन में प्रिंट होगा अल्ताफ, फिर सेकंड लाइन में 1, 2, 3 ट्रू एंड सो ऑन। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं करता हूं पाइथन और फाइल का नेम। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसने सारे वैल्यू को प्रिंट कर दिया एक एक करके, अल्ताफ 1, 2, 3 ट्रू एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रिंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? मैं यहाँ पर एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लेता हूँ। टेम्पोररी वेरिएबल मैंने ले लिया 1। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम लोग इजिली कर सकते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे एलिमेंट और कौन सा एलिमेंट होगा? टेम्प के अंदर जो वैल्यू होगा वो एलिमेंट, और उसका वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर वैल्यू।
ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद मुझे हर बार टेम्प का वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टेम्प प्लस इक्वल टू 1। टेम्प प्लस इक्वल टू 1 मीन्स टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस 1। इसे हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसे प्रिंट करूं तो क्या आएगा आउटपुट? देखिए, एलिमेंट 1 अल्ताफ, एलिमेंट 2 ये, इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये सेम चीज को अचीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टेम्प का वैल्यू, या मैं यहाँ पर इंडेक्स ही ले लेता हूँ, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं लिखता हूँ इंडेक्स इक्वल 0। ठीक है, मैं लिखता हूँ व्हाइल इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ वेर। लेन फंक्शन का मैंने आप लोगों को यूज बताया था। लेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ पता कर लेता है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग दूं तो स्ट्रिंग का लेंथ पता कर लेगा। अभी मैंने यहाँ पर क्या दिया है, लिस्ट दिया है, तो इस पूरे लिस्ट का लेंथ पता कर लेगा ये। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे व्हाइल इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ वेर। ठीक है, और क्या करना है मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, प्रिंट मैं लिखता हूँ एफ किस लिए, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है इसलिए। मैं लिखता हूँ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है, इंडेक्स। ठीक है, जिस इंडेक्स पे मेरा वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे वैर, और वैर के अंदर जो इंडेक्स होगा उससे हम लोग प्रिंट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर डेटा हम लोग वेरिएबल से फेच कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इसे एक रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के अंदर डालना होगा, और लास्ट में मुझे इंडेक्स का वैल्यू एक एक करके बढ़ाना होगा। ठीक है, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके बाद इस प्रोग्राम को मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन और फाइल का नेम, आप देख सकते हैं एलिमेंट 0 अल्ताफ, एलिमेंट 1 1 2 3, इस तरह से करके यहाँ पर इसने सारे वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब आइए इस प्रोग्राम को समझते हैं कि ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। देखिए, आप ये सोचिए कि लॉजिक किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंडेक्स मैंने 0 लिया। क्यों 0 लिया? मैं 1 2 या 7 भी ले सकता था या 6 ले सकता था, लेकिन मैंने 0 क्यों लिया? मैंने यहाँ पर 0 इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इस लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करना था, और लिस्ट का जो पहला इंडेक्स होता है उससे वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने 0 लिया। क्यों लिया 0? ताकि मैं अगर लिखूं वेयर ऑफ 0 तो क्या आ जाए, वैल्यू अल्ताफ आ जाए। वेयर ऑफ 1 लिखूं तो 1 2 3 आ जाए। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इंडेक्स का वैल्यू 0। ठीक है, उसके बाद मुझे ये लूप कहाँ तक चलाना था, व्हाइल लूप। मुझे ये कहाँ तक चलाना था, व्हाइल लूप मुझे चलाना था जो भी इसका लेंथ है, जो भी उसका लेंथ है उससे कम तक। इसका लेंथ क्या है, अभी जैसे मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करता हूँ, इससे मैं करता हूँ कमेंट और मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ इसका लेंथ। मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ लेंथ, किसका लेंथ, वैर का। अभी क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आएगा 6। चलिए देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ पाइथन और फाइल का नेम, आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, क्यों, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। वैर का लेंथ कितना है, 6 है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लूप चलाया, इंडेक्स का वैल्यू जब तक 6 से कम तक रहे तो ये सारा का सारा काम होता रहे। ठीक है, कब तक ये काम होगा, जब तक इंडेक्स का वैल्यू 6 से कम है तब तक ये काम होता रहेगा। ऑलराइट, तो अभी देखिए इंडेक्स का वैल्यू क्या था, 0 था। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था, इंडेक्स का वैल्यू 0। आप देख सकते हैं इंडेक्स क्या वैल्यू था, 0। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा एलिमेंट इंडेक्स। क्यों लिखा है इस तरह से, ताकि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे कि कौन से एलिमेंट का वैल्यू हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट टाइम में जब लूप चला तो क्या हुआ, यहाँ पर एलिमेंट, और उस समय इंडेक्स का वैल्यू क्या था, 0, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, एलिमेंट 0 यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कोलोन दिया, कोलोन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा वैर ऑफ इंडेक्स। अभी इंडेक्स का वैल्यू क्या था, 0, अभी इंडेक्स का वैल्यू क्या था, 0, इसलिए वैर ऑफ 0 में क्या डेटा है, वैर ऑफ 0 में है अल्ताफ, इसलिए यहाँ पर अल्ताफ प्रिंट हो गया। नीचे आने के बाद इसने क्या किया, इंडेक्स का वैल्यू एक बार बढ़ा दिया, 0 से क्या हो गया, इंडेक्स का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, 1 जब हो गया, फिर से जब दोबारा लूप चला तो यहाँ पर क्या आ गया, एलिमेंट 1, आप देख सकते हैं नीचे लाइन में क्या है, एलिमेंट 1। उसके बाद क्या, वैर ऑफ 1। ठीक है, वैर ऑफ 1, वैर के 1 में क्या वैल्यू है, 1 2 3, यहाँ पर प्रिंट हो गया। इसी तरह ये फिर से नीचे आया और इंडेक्स का वैल्यू फिर से बढ़ा दिया, 1 से क्या हो गया, एलिमेंट का इंडेक्स का वैल्यू 1 से इंडेक्स का वैल्यू हो गया 2। अब यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, एलिमेंट 2, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आउटपुट, एलिमेंट 2। यहाँ पर क्या आएगा, वैर ऑफ 2, वैर ऑफ 2 में क्या डेटा है, आप काउंट कर लीजिए, 0
1 2, ठीक है। तो where of 2 में क्या डेटा है, ट्रू, इसलिए यहाँ पर ये ट्रू हो गया। इसी तरह यहाँ पे करते करते ये 5 तक आया, ठीक है। एलिमेंट 5 में ये क्या हो गया, किंग प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इंडेक्स का वैल्यू 5 से एक और बढ़ा दिया, 6 हो गया, ठीक है। जब 6 हो गया तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, क्योंकि 6 इज नॉट लेस देन 6। ये कंडीशन जब फॉल्स हो गया तो इसके अंदर का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो इस तरह से व्हाइल लूप काम करता है। मैंने आप लोगों को दोनों तरीके से बता दिया है कि आप फॉर लूप की मदद से कैसे ट्रावर्सिंग कर सकते हैं एंड व्हाइल लूप की मदद से भी आप कैसे ट्रावर्सिंग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को लिस्ट ट्रावर्सिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडेक्स का क्या यूज है, इंडेक्स मेथड का क्या यूज है। इंडेक्स मेथड जनरली हम लोगों को इंडेक्स रिटर्न करता है किसी भी एलिमेंट का। इंडेक्स के अंदर हम लोग एलिमेंट पास करते हैं, ठीक है, और ये हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसे एलिमेंट ना मिले तो फिर वो हमें एक वैल्यू एरर रिटर्न करेगा, वैल्यू एरर रिटर्न करेगा। इसीलिए ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि पहले हम लोग उसका अवेलेबिलिटी चेक कर लें कि क्या वो पार्टिकुलर एलिमेंट उस लिस्ट में मौजूद है भी या नहीं, ठीक है। ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या करता है, इन ऑपरेटर चेक करता है अवेलेबिलिटी कि क्या पार्टिकुलर एलिमेंट किसी भी सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं, ठीक है। ये चेक करने के बाद ही हम लोगों को इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। एनीवे इट इज अप टू यू। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, हम लोगों का यहाँ पे इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। यहाँ पे लिस्ट होगा, उसके बाद इंडेक्स मेथड, यहाँ पर हम लोग अपना एलिमेंट पास करेंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर लोकेशन में भी, वहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं बिगनिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। हालांकि ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये है हमारा लिस्ट। मैं इसके अंदर सर्च करना चाहता हूँ कि राजा कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट where डॉट इंडेक्स, और इसके अंदर हम लोग किसे सर्च करना चाहते हैं, राजा को सर्च करना चाहते हैं, तो लिखेंगे राजा, ठीक है। अगर ये राजा अवेलेबल हुआ तो इसका इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर नीचे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। लिखेंगे पाइथन, फाइल का नेम, एंटर। इसने यहाँ पर 2 प्रिंट कर दिया। हम लोग चेक करेंगे 0 1 2। राजा का इंडेक्स क्या है, 2, इसलिए यहाँ पर इसने 2 रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग चाहते हैं अमित का इंडेक्स फाइंड आउट करना, हम लोग यहाँ लिखेंगे अमित, ठीक है। अमित, अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आएगा आउटपुट 4। काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3 4। अब इसके अंदर मैं कुछ और वैल्यूज भी ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया अमन अगेन, ठीक है, रोहित, ओके। मैंने 2-3 वैल्यू और डाल दिया। अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि अमन कहाँ पे है। अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आउटपुट आएगा 0। मैं लिखता हूँ पाइथन और फाइल का नेम, ठीक है। अभी क्या आ रहा है 0। फर्स्ट नंबर में जो अकरेंस आता है वो उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है, इंडेक्स, ठीक है। लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि नहीं, फर्स्ट वाले अमन का वैल्यू नहीं मिले, इसके बाद अगर कहीं अमन है तो उसका वैल्यू मुझे मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू डाल सकते हैं कि ये कहां से सर्चिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। 0 में तो इसे ऑलरेडी मिल गया है। फर्स्ट इंडेक्स से अगर कहीं तुम्हें मिलता है अमन लिखा हुआ तो उसका वैल्यू मुझे रिटर्न कर दो, उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर दो। अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आएगा 5। इसने मुझे इसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग के केस में इंडेक्स यूज किया था ना, उसी तरह यहां पर भी इंडेक्स काम करता है। तो यहां पर हम लोग बिगिनिंग इंडेक्स भी डाल सकते हैं और एंडिंग इंडेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शनल है। अब रही बात कि अगर हम लोग कुछ ऐसे वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं जो इसके अंदर अकर ही नहीं हुआ है। अगर मैं यहां लिखता हूं समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब मैं अगर इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट, अभी आउटपुट आएगा एरर, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं पाइथन, फाइल का नेम, आप देख सकते हैं क्या आया एरर, वैल्यू एरर। ये इस लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, जब भी इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल करें तो हम लोग पहले चेक कर लेना चाहिए हम लोगों को कि क्या वो एलिमेंट पहले मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद हो तभी तुम सर्च करो। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर। इफ द एलिमेंट इज अवेलेबल इनसाइड वेयर, ओके, देन ओनली डू दिस ऑपरेशन, ठीक है। अभी कोई आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कोई ऐसे वैल्यू को सर्च आउट करना चाहते हैं जो इसके अंदर है तो ये उसे फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आउटपुट आ गया 3, 0 1 2 3।
इसीलिए मैंने कहा इंडेक्स मेथड यूज करने से पहले हम लोगों को पहले चेक कर लेना चाहिए कि कोई पार्टिकुलर एलिमेंट किसी सीक्वेंस के अंदर है भी या नहीं, और ये हम लोग अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंडेक्स फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसी लिस्ट में कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट कितने बार अकर हुआ है, ये हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास मेथड है काउंट मेथड, ठीक है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। कोई एलिमेंट कितने बार अकर हुआ है वो उसका वैल्यू मुझे रिटर्न करके ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, यहाँ पे लिस्ट होगा, उसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं काउंट मेथड का, और यहाँ पर एलिमेंट होगा जिसे हम लोग काउंट करना चाहते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वैर के अंदर कितने बार अमन अकर हुआ है। तो हम लोग ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ काउंट मेथड। मैं यहाँ लिखता हूं प्रिंट वैर के अंदर काउंट करो कि कितने बार अमन अकर हुआ है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, मैं लिखता हूं पाइथन, फाइल का नेम, आप देख सकते हैं अमन 3 बार अकर हुआ, 1 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं जो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, जैसे ये वैल्यू तो इसके अंदर है ही नहीं, अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आउटपुट आएगा 0, ठीक है 0। तो काउंट मेथड क्या करता है, कितने बार कोई एलिमेंट अकर हुआ है उसका वैल्यू मुझे रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। और हम लोगों ने इसे प्रिंट कर दिया, इसलिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हम लोग देखेंगे कि लिस्ट को हम लोग मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। वे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपेंड मेथड के बारे में। अपेंड मेथड का काम है कि किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देना। अपेंड का मतलब ही होता है लास्ट में ऐड कर देना। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, यहाँ पे होगा लिस्ट डॉट अपेंड और यहाँ पर होगा एलिमेंट, ठीक है। ये है हमारे पास लिस्ट, मैं लिखता हूँ प्रिंट और वैर को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वैर डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देगा। यहाँ पर मैं कुछ और वैल्यू ऐड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अंकित। अंकित क्या होगा, ये अंकित ऐड हो जाएगा इस वैर के लास्ट पोजीशन में, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आउटपुट क्या मिलेगा हम लोगों को, अमन स्नेहा अंकित, ठीक है। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट वैर, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने पहले भी प्रिंट किया ताकि ये दोनों वैल्यू आप लोगों को दिख जाए, उसके बाद मैं इसे ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये इस एडेड वैल्यू के साथ यहाँ पर न्यू आउटपुट भी दिखाई देगा। तो चलिए इसे करते क्लियर, उसके बाद करते एग्जीक्यूट। आप देख सकते हैं पहले क्या था, अमन स्नेहा, ठीक है। उसके बाद मैंने अंकित को ऐड किया, अमन स्नेहा एंड अंकित, यहाँ पर ये ऐड हो गया। अगर मैं 2 वैल्यू और ऐड कर दूं यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ वैर डॉट अपेंड, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ हु एम आई, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ राज, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये तीनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे वैर के अंदर, ठीक है। अमन स्नेहा तो है ही यहाँ तक, उसके बाद मैंने पहले अंकित को अपेंड किया इसलिए अंकित आया, उसके बाद हु एम आई एंड फाइनली राज। तो अपेंड मेथड इस तरह से काम करता है, ऑलराइट। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाए कि मैं किसी वैल्यू को किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे ऐड करना चाहता हूँ, वो हम लोग कैसे करेंगे, वो कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट मेथड, ठीक है। इंसर्ट मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट आइटम एट स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। इंसर्ट 2 वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। पहला तो है इंडेक्स, इंडेक्स पे हम लोगों को पोजीशन पुट करना होगा कि आप किस इंडेक्स पे वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, और दूसरा जो होगा वैल्यू वो हम लोगों को एलिमेंट पास करना होगा, ऑब्जेक्ट पास करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। मैं चाहता हूं अब कि फर्स्ट पोजीशन पे अल्ताफ ऐड हो जाए, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे वैर डॉट इंसर्ट, ठीक है। और यहां पर मैं डालता हूं 0 0 फॉर बिगनिंग, 0 मतलब क्या होता है इंडेक्स में, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर ऑब्जेक्ट डालता हूं अल्ताफ, ठीक है। अभी अल्ताफ कहाँ पे ऐड हो जाएगा, अभी अल्ताफ यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ऑफ वैर। आप देख सकते हैं अल्ताफ 0th पोजीशन पे ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में, अमन स्नेहा के बीच में मैं चाहता हूँ रोहित ऐड कर दूँ, वो भी कर सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ लिखता हूँ वैर डॉट इंसर्ट, और कहाँ पे मुझे डालना है, सेकेंड पोजीशन पे, 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पे डालना है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सेकेंड, और यहाँ पे मुझे ऐड करना है रोहित,
ऑलराइट, अब इसे करते हैं एग्जीक्यूट। आप देख सकते हैं इसने सेकंड पोजीशन पे रोहित को ऐड कर दिया है। अल्ताफ, अमन, रोहित, स्नेहा। तो ये है काम इंसर्ट मेथड का। हमारा नेक्स्ट मेथड है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, ये किसी भी लिस्ट को एक्सटेंड करने का काम करता है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू है, अमन एंड स्नेहा, ठीक है। मैं चाहता हूं इसके लास्ट में 2 वैल्यू और ऐड कर दूं। मैं यहाँ लिखूंगा अगर where डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है, लास्ट में किसी वैल्यू को ऐड करता है। मैंने यहाँ पर एक और वैल्यू लिखा, पूजा, देन प्रिया, ठीक है। ये भी लिस्ट है। अभी क्या होगा, ये दोनों वैल्यू तो रहेगा, ठीक है। इसके अंदर एक और लिस्ट बन जाएगा और उस लिस्ट के अंदर ये दोनों वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। मैं प्रिंट करके दिखाता हूं आप लोगों को। मैं यहाँ लिखता हूं प्रिंट ऑफ वेयर। मैं इसे करता हूं क्लियर और एग्जीक्यूट करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अमन है, स्नेहा है और इसके अंदर एक और लिस्ट हो गया, लिस्ट इनसाइड लिस्ट। इसे हम लोग नेस्टेड लिस्ट भी बोलते हैं। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट तो कुछ ऐसा नहीं था। मैं चाहता था कि एज अ सिंपल एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाए अमन, स्नेहा, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हो जाए पूजा, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हो जाए प्रिया। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ। ये हो गया मेरा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और ये पूरा हो गया मेरा थर्ड एलिमेंट। इसे लिस्ट के ऐसा नहीं ट्रीट करवाना चाहते हैं हम लोग, चाहते हैं इसे एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट ट्रीट किया जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंड। अभी देखिएगा बात चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सटेंड, ठीक है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो कि आउटपुट कुछ और आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अमन, स्नेहा, पूजा एंड प्रिया, ठीक है। आपको यहाँ पर डिफरेंस देखना होगा। यहाँ पर ये एक थर्ड एलिमेंट था, ठीक है। थर्ड एलिमेंट एक लिस्ट था, जबकि यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, ठीक है। अलग अलग है, पूजा है, प्रिया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये एक सिंगल एंटिटी था, ठीक है। तो ये है डिफरेंस अपेंड और एक्सटेंड के बीच में, ठीक है। एक्सटेंड क्या करता है, किसी भी इटरेबल को, किसी भी सीक्वेंस को लास्ट में ऐड कर देता है, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल एलिमेंट। जबकि अपेंड क्या करता है, एज अ सिंगल एंटिटी उसे ट्रीट करता है, ठीक है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ये है हमारा लिस्ट, उसके बाद एक्सटेंड मेथड और यहाँ पर हम लोग कोई भी इटरेबल पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक सिंपल सा वैल्यू लिख दूं। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ अल्ताफ। अभी क्या आएगा आउटपुट, कोई बता सकता है। और आप देख सकते हैं इसने इसे एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट करने के बजाय इंडिविजुअल एंटिटी ट्रीट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रिंग भी एक इटरेबल है, ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। किसी न किसी तरह का एक सीक्वेंस है, समझ लीजिए इसे। ये एक इटरेबल है, इसके अंदर भी हम लोग ट्रावर्सिंग कर सकते हैं और इसने हर एक कैरेक्टर को एज अ इंडिविजुअल एलिमेंट ट्रीट किया है और इसने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया, ठीक है। जबकि यही चीज अगर मैं अपेंड के साथ करूं तो ये ऐसा नहीं होगा। मैं इसे सेव करता हूं और इसे एग्जीक्यूट करता हूं। आप देख सकते हैं इसने अल्ताफ को एज अ सिंगल एंटिटी समझा है, लेकिन एक्सटेंड के केस में क्या था, उसने ऐसे इंडिविजुअल एंटिटी समझना शुरू कर दिया था। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अपेंड और एक्सटेंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग कि लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए हमारे पास रिमूव मेथड है। रिमूव मेथड क्या करता है, किसी भी स्पेसिफाइड एलिमेंट को लिस्ट से रिमूव कर देता है, ठीक है। अगर एलिमेंट मल्टीपल टाइम प्रेजेंट रहा तो ये क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को ही रिमूव करेगा, ठीक है। और अगर एलिमेंट ये फाइंड आउट नहीं कर पाया तो क्या होगा, वो हम लोगों को वैल्यू एरर रिटर्न करेगा। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैं यहाँ करता हूँ क्लियर स्क्रीन। मैं चाहता हूँ इसके अंदर से स्नेहा को डिलीट कर दूँ, ठीक है। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिखेंगे where डॉट रिमूव और इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे। किसे रिमूव करना है मुझे, अमन को नहीं, मुझे स्नेहा को रिमूव कर देना है। मैं यहाँ लिखता हूँ स्नेहा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये डिलीट हुआ है या नहीं। देखिए मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देख सकते हैं स्नेहा रिमूव हो गया है। अगर रिमूव के अंदर हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट डाल दें जो मल्टीपल टाइम अकर हुआ है किसी भी लिस्ट के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को ही रिमूव करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं, मैं यहाँ लिखता हूँ अमन, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे भी अमन है और यहाँ पे भी अमन है। ये किस अमन को रिमूव करेगा, ये फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करेगा, ये वाले अमन को रहने देगा। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन, फाइल का नेम। आप देख सकते हैं इसने जो फर्स्ट में जो अमन था उसे रिमूव कर दिया है और सेकेंड वाले को रहने दिया है।
इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और बात बताया कि इसके अंदर हम लोग कोई ऐसा वैल्यू को रिमूव करने की कोशिश करें जो इसके अंदर अवेलेबल ही ना हो। जैसे ये स्ट्रिंग तो इसके अंदर अवेलेबल है ही नहीं, तो क्या ये इससे रिमूव कर पाएगा? नहीं, और हम लोगों को एक एरर मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मुझे एक एरर रिटर्न किया है, वैल्यू एरर। ये इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कैसे रिमूव कर पाएगा? ऑलराइट, इसलिए ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी हम रिमूव मेथड का इस्तेमाल करें तो उससे पहले हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो पार्टिकुलर एलिमेंट मौजूद भी है या नहीं, और इसे हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर। ठीक है, कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इफ दिस अवेलेबल इन where then do only this task otherwise don't do। अभी देखिए, अभी कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसे वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूँ जो इसके अंदर पहले से मौजूद है तो वो उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इन ऑपरेटर लगा करके हम लोगों को पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या पार्टिकुलर एलिमेंट मौजूद भी है या नहीं। अगर मौजूद रहा तो वो उसे डिलीट कर देगा। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ऑलराइट, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड पॉप। पॉप का इस्तेमाल करते हैं किसी भी लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करने के लिए जैसे अपेंड क्या करता था, लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता था, उसी तरह पॉप क्या करता है, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देता है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं करके। यहां पर मैं जब लिखूंगा var.pop, अभी क्या होगा, ये लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा, अंकित को डिलीट करेगा और प्रिंट करके दिखा देगा हम लोगों को। मैं यहाँ लिखता हूँ क्लियर, उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। आप देख सकते हैं इसने अंकित को रिमूव कर दिया है। अगर मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ, अभी क्या होगा, अंकित को रिमूव करने के बाद फिर किसे रिमूव करेगा, अमन को रिमूव कर देगा। फिर क्या आएगा आउटपुट, अमन एंड स्नेहा। ठीक है, देखिए इसने दोनों एलिमेंट को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये प्रिंट होता है। और पॉप मेथड डिलीट करने के बाद हम लोगों को वैल्यू भी रिटर्न करके देता है कि इसने कौन से एलिमेंट को डिलीट किया है। अगर मैं यहाँ पर भी प्रिंट लिखूं इस तरह से, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट और मैं कॉमा देकर के यहाँ लिखता हूँ इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, सेम चीज को मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ। ठीक है, अभी आप लोग देखिए यहाँ पे क्या आता है आउटपुट, अंकित इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, अमन इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद जो वैल्यू बचा इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो पॉप मेथड रिमूव करने के साथ साथ हम लोगों को वैल्यू भी रिटर्न करता है, इसका ख्याल रखना जरूरी है आप लोगों को। अगर हम लोग दोनों और वैल्यू को डिलीट कर दें, देखिए अभी तो इसने इसे भी डिलीट कर दिया, इसे भी डिलीट कर दिया, हम लोग इसे भी डिलीट करते हैं और इसे भी डिलीट करते हैं। ठीक है, और एक बार और डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, अभी देखिए ये यहां तक तो सबको डिलीट कर देगा एक एक करके। पहले अंकित को रिमूव करेगा, अमन को, स्नेहा को, एंड फाइनली अमन को रिमूव कर देगा। उसके बाद मैंने फिर से लास्ट में क्या लिखा है, var.pop। अब क्या होगा, यहां पर हम लोगों को एरर मिलेगा या नहीं, चलिए देख लेते हैं इसे भी। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले इसने अंकित को रिमूव कर दिया लिस्ट से। ओके, उसके बाद अमन को लिस्ट से रिमूव कर दिया, सेकंड नंबर में क्या था, अमन था। ठीक है, उसके बाद स्नेहा को रिमूव किया, उसके बाद अमन अगेन रिमूव हो गया। उसके बाद तो लिस्ट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो फिर मैं कैसे पॉप मेथड का इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसलिए यहां पर इसने मुझे एक इंडेक्स एरर रिटर्न किया है और बता रहा है कि पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, यानी कि लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी हो चुका है, अब आप किस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां पर इसने मुझे इंडेक्स एरर रिटर्न किया। ठीक है, पॉप का दो वेरिएंट है। एक वेरिएंट में तो ये क्या करता है, किसी भी लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू भी पास कर सकते हैं। ठीक है, कि इस पार्टिकुलर लोकेशन पे जो वैल्यू है उसे डिलीट कर दो। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, तो अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी देखिए सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू रहेगा वो उसे डिलीट कर देगा। 0 1 2, सेकेंड पोजीशन पे क्या था, अमन, इसलिए क्या हो गया, अमन इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। बचे हुए वैल्यू था उसने यहाँ पर इसे प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, ठीक है, अभी ये क्या रिमूव करेगा, अंकित को रिमूव कर देगा और ये क्या प्रिंट कर देगा, अमन, स्नेहा एंड अमन। ठीक है, ठीक है, अंकित इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, क्या बच गया, अमन, स्नेहा एंड अमन। ठीक है, तो पॉप का दो वेरिएंट है। एक में तो हम लोग यहाँ पर इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, कि किस इंडेक्स वाले वैल्यू को डिलीट करना है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि पॉप में एंड रिमूव में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड रिमूव,
कोई पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन, पॉप वर्सेस रिमूव। रिमूव कोई भी एलिमेंट को डिलीट करने के बाद वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, जबकि क्या करता है, पॉप डिलीट करने के बाद वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, पॉप और क्या करता है, पॉप बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू को डिलीट करता है, जबकि रिमूव बाय डिफॉल्ट कुछ काम नहीं करता है, इसके अंदर हम लोगों को वैल्यू देना ही देना है। ठीक है, पॉप के अंदर जब हम लोग इंडेक्स पास करेंगे तो वो इंडेक्स उस पर्टिकुलर इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, और जब इंडेक्स नहीं पास करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है उसका लास्ट वैल्यू उसे वो डिलीट कर देगा, जबकि रिमूव में ऐसा कोई भी फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था पॉप एंड रिमूव के बीच में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पॉप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लिस्ट एम्प्टी रहा तो पॉप फंक्शन क्या करेगा, इंडेक्स एरर हम लोगों को रिटर्न करेगा। ऑलराइट, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहां पर इंडेक्स ऑप्शनल है, मैंने आप लोगों को करके दिखाया। तो जनरली अपेंड एंड पॉप फंक्शन की मदद से हम लोग जो LIFO डेटा स्ट्रक्चर है उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। LIFO स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा स्टैक काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर एक गेम है बहुत ही पॉपुलर है, जिसे हम लोग बोलते हैं टावर ऑफ हेनोई। ठीक है, आप लोगों ने खेला होगा उसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है टावर ऑफ हेनोई। जो सबसे लास्ट में वैल्यू, इसमें कौन सा सबसे लास्ट में क्या डाला गया, सबसे छोटा वाला डब्बा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे ही निकाल सकते हैं, इसके अलावा किसी और को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ऑलराइट, तो ये इस तरह से काम करता है टावर ऑफ हेनोई, और ये फुल्ली बेस्ड है किसके ऊपर, ये फुल्ली बेस्ड है स्टैक के ऊपर। और स्टैक कैसे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये है टावर ऑफ हेनोई। ऑलराइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज रिवर्स। रिवर्स मेथड क्या करता है, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसे रिवर्स कर देता है। रिवर्स कर देता है का क्या मतलब, जो लास्ट एलिमेंट रहेगा उसे वो फर्स्ट में ले जाएगा, जो सेकंड रहेगा उसे सेकंड लास्ट में ले जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से ये काम करेगा। इसका आप सिंटेक्स देख सकते हैं, ये लिस्ट है डॉट रिवर्स। मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट। मैं यहाँ पर अगर इसे डिलीट कर दूँ इस लाइन को, और मैं यहाँ लिखता हूँ वैर डॉट रिवर्स। ठीक है, और अब प्रिंट करके देखते हैं वैर को कि क्या आता है आउटपुट। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में था अंकित, इसने सबसे पहले ले आया अंकित को। सेकंड नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड में क्या था, स्नेहा। स्नेहा को कहाँ भेज दिया, सब सेकंड लास्ट में। ठीक है, यानी पूरे वैल्यू को इसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। हम लोग इस सेम चीज को लिस्ट स्लाइसिंग के थ्रू भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी तो हम लोग रिवर्स कर सकते हैं लिस्ट के सारे एलिमेंट को। और एक और आसान तरीका है कि हमारे पास पहले से एक बना बनाया मेथड है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये सिर्फ रिवर्स करके प्रिंट करेगा। ठीक है, ये सिर्फ रिवर्स करके प्रिंट करेगा, इसके अंदर चेंजेस नहीं कर देगा। ठीक है, जबकि रिवर्स क्या करेगा, इसके अंदर चेंजेस भी कर देगा। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है। मैं अगर यहां पर सिर्फ वैर प्रिंट करूं, प्रिंट वैर, इस लिस्ट को रिवर्स करके यहाँ पर ये वैर प्रिंट तो कर देगा, लेकिन इसके अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आप जब मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे ये सेम वैल्यू यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन रिवर्स फंक्शन क्या करता है, रिवर्स करता है और इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर देता है। ठीक है, मैं स्क्रीन को करता हूँ क्लियर और आप लोगों को आउटपुट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसने रिवर्स करके सिर्फ प्रिंट किया है, लेकिन आप देख सकते हैं चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन रिवर्स फंक्शन क्या किया, रिवर्स भी किया और चेंजेस भी कर दिए हैं। ठीक है, यानी उस लिस्ट के अंदर दोबारा स्टोर भी कर दिया चेंज करके। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को रिवर्स मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉरी, अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड, सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, जो भी उसके अंदर एलिमेंट है वो उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सारे के सारे होमोजीनियस होने चाहिए, यानी किसी एक पार्टिकुलर डेटा टाइप के होने चाहिए, तभी वो उसे अरेंज कर पाएगा, वरना वो अरेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये किस ऑर्डर में अरेंज करता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं अरेंज, तो हमारे पास एक पैरामीटर पास करना होगा रिवर्स इक्वल ट्रू, उसके बाद वो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूं तो फिर मुझे यहां पर एक वैल्यू पास करना होगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। अब ये किस फॉर्म में हम लोगों को स्टोर करके दिखाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में। ठीक है, आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने स्टोर कर लिया। सबसे पहले एस, उसके बाद ANKIT, उसके बाद अमन एंड अमन। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ये
सॉर्ट करके दे देता है हम लोगों को। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोगों को एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करना होगा, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई नन हेमोजीनियस यानी हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट अगर पास कर दें तो फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अभी क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बता रहा है स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये इसे अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। सॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि सारे एलिमेंट होमोजेनियस होने चाहिए, यानी कि सब सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। ओके, अगर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के हुए तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर मैं 1 2 3 को स्ट्रिंग के अंदर लिख दूं तो ये काम करेगा क्या? बिल्कुल काम करेगा। क्यों? क्योंकि अब तो ये एक स्ट्रिंग है और सारे के सारे एलिमेंट होमोजीनियस हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये काम करेगा। आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर इसने काम करके दिखाया है और ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से काम करता है सॉर्ट मेथड। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अलाइसिंग एंड क्लोनिंग ऑफ लिस्ट। अलाइसिंग ऑफ लिस्ट मतलब क्या? किसी भी लिस्ट को, किसी भी एग्जिस्टिंग लिस्ट को किसी और नाम से कॉल करना। ठीक है, किसी और नाम उसे प्रोवाइड कर देना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अलाइसिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है, और हम लोग किसी भी नेम के थ्रू उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसे ट्रावर्स कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं किसी भी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। और चेंजेस जो उस ऑब्जेक्ट में होगा वो हम लोग किसी भी वेरिएबल के थ्रू देख सकते हैं कि हाँ ये चेंजेस उसमें हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं लेमैन टर्म में आप लोगों को समझाऊं तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे गांधी जी को हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी ने कहा कि बापू डांडी मार्च पे गए थे तो इसका क्या मतलब हुआ? गांधी जी डांडी मार्च पे गए थे। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन उसे अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। इसी चीज को हम लोग पाइथन में अलाइसिंग ऑफ लिस्ट कहते हैं। अगर किसी लिस्ट को अलग अलग नाम से रेफर किया जा रहा है तो उसे बोला जाएगा अलाइसिंग ऑफ लिस्ट। हम लोग अलाइसिंग ऑफ लिस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे पास यहाँ एक लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं वैर के थ्रू। अब मैंने यहाँ लिखा var2 इक्वल var। ठीक है, अभी क्या होगा? अभी एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा यहाँ पे var2। हमारे पास यही ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट को दोनों जन रेफर करने लगेंगे। var भी रेफर करेगा उसी को, var2 भी उसी को रेफर करेगा। अब मैंने यहाँ पर एक और क्रिएट कर दिया, मैंने यहाँ लिखा var3 इक्वल टू var। ठीक है, या var2 भी हम लोग लिख सकते हैं, नो इश्यू। एक और नाम इसे दे देते हैं var4 इक्वल var। तो ये क्या हो गया? इसी सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग 4 अलग अलग नाम से कॉल कर सकते हैं, var, var2, var3 एंड var4। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं। अगर मैं किसी के अंदर भी चेंजेस करूं, मैं यहाँ लिखता हूं var4 डॉट पॉप। पॉप क्या करता है? लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है। ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूं var3 को। ठीक है, अभी आप देखिएगा मैंने मॉडिफिकेशन तो var4 के अंदर किया है, लेकिन चारों var1, var2, var3 एंड var4 चारों रेफर कर रहे हैं किसको? इसी ऑब्जेक्ट को। इसलिए ये चेंजेस आपको var4 के अंदर भी दिखाई देगा, var3 के अंदर भी दिखाई देगा, var2 के अंदर एंड var के अंदर भी। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्या है? अलायस है सेम ऑब्जेक्ट के। चलिए इसे सेव करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 रिमूव हो गया है। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट ऑफ var2 प्रिंट ऑफ var1 या सिंपल var। ठीक है, अभी क्या होगा? सब के अंदर सेम आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों तो सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं ना, इसीलिए। अगर मैं यहाँ करता हूं कुछ रिप्लेस मैं कर देता हूं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं var2 के अंदर जो सेकेंड एलिमेंट है वहां पर मैं चेंज करके लिख देता हूं ट्रू। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? 0 1 2 सेकेंड एलिमेंट पे क्या हो जाएगा? ट्रू लिखा जाएगा। ठीक है, ट्रू आ जाएगा और अमन हट जाएगा। अभी मैं अगर इसे प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं ये सब में चेंजेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम है सबके लिए, लेकिन इसे अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अलायसिंग। क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिस्ट ऑब्जेक्ट को अलायस कर रहे हैं, इसका अदर नेम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसे बोलेंगे अलायसिंग ऑफ लिस्ट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अलायसिंग ऑफ लिस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं क्लोनिंग ऑफ लिस्ट। क्लोनिंग ऑफ लिस्ट क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एग्जैक्टली डुप्लीकेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लोनिंग। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था और आप उसी के जैसा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और आप उस डॉक्यूमेंट का जेरोक्स करवा लेते हैं, आपके पास क्या हो जाता है? दो अलग अलग डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, दो अलग अलग पेजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोन। तो यही है क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब क्रिएटिंग एग्जैक्टली डुप्लीकेट। हम लोग लिस्ट का क्लोनिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं पाइथन में। द नंबर वन इज विद द हेल्प ऑफ स्लाइस ऑपरेटर। हम लोग स्लाइस ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे, न्यू लिस्ट इक्वल्स टू ओल्डर लिस्ट, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोलन पास कर देंगे, मतलब 0 से स्टार्ट होकर के एंड ऑफ द लिस्ट तक ये चला जाएगा और सारे का सारे एलिमेंट उठ करके न्यू लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग कॉपी मेथड के थ्रू भी क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को लिखना होगा ओल्डर लिस्ट, जो भी हमारा लिस्ट होगा, डॉट कॉपी, और ये उसका क्लोन क्रिएट कर देगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ऑलराइट, अभी देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है var। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसका एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करना, तो मैं यहां लिखूंगा var2 इक्वल var ऑफ दिस। अभी क्या हो जाएगा? ये हम लोग किस मेथड से कर रहे हैं? ये हम लोग कर रहे हैं स्लाइसिंग मेथड से। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? var2 के अंदर सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा var का। ठीक है, और अगर मैं var2 के अंदर मॉडिफाई करूं तो var1 के अंदर वो चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंजेस? क्योंकि अब दोनों सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं। देखिए मैं var2 के एलिमेंट को डिलीट करता हूं, मैं var2 के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता हूं, तो ये var1 के अंदर चेंज नहीं होगा। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं, प्रिंट ऑफ var एंड प्रिंट ऑफ var2। ठीक है, मैंने दोनों को प्रिंट किया है और चलिए इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आप देखिए var के अंदर हमने तो कोई चेंजेस नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? var एज इट इज प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन var2 के अंदर हम लोग क्या किए थे? लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दिए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं विद दो चेंजेस यहाँ पर ये प्रिंट हो गया है। आप लोगों को समझ में आ गया? और इसका एक और तरीका है क्लोन करने का, वो क्या है? हम लोग यूज कर सकते हैं कॉपी मेथड का। हम लोग यहाँ लिख सकते थे var डॉट कॉपी। अभी भी क्या हो गया है? ये सेम प्रिंट होगा। अभी भी क्या हो रहा है? ये क्लोन क्रिएट करा। दो तरीके हैं ना क्लोन करने का, या तो हम लोग कॉपी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्लाइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये कॉपी हो जाएगा। अभी आप देखिए अभी भी सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट मेथड छूट गया था, उसे मैं चाहता हूं कि कवर कर लूं। वो मेथड का नेम है क्लियर। क्लियर मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी लिस्ट से उसके सारे के सारे एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। अगर हम लोग चाहते हैं किसी लिस्ट के अंदर के सारा का सारा एलिमेंट रिमूव हो जाए और हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लें रिमूव करने के बाद, तो हम लोग यूज कर सकते हैं क्लियर मेथड का। इसका सिंटेक्स बेहद ही आसान है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। हमारे पास एक लिस्ट है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इसके सारे एलिमेंट रिमूव हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ लिख सकते हैं var डॉट क्लियर। ठीक है, और अब मैं जब प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको var को, तो आप देख सकते हैं कि ये एक एम्प्टी लिस्ट हो गया है। ठीक है, ये एक एम्प्टी लिस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि क्लियर मेथड इन सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑपरेटर दैट कैन बी अप्लाइड ऑन लिस्ट। ठीक है, वे कौन कौन से ऑपरेटर है जिसे हम लोग लिस्ट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं? नंबर वन इज कनकटेनेशन। ठीक है, कनकटेनेशन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, दो लिस्ट ऑब्जेक्ट को अगर ऐड करना रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कनकटेनेशन ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि दोनों का दोनों ऑपरेंट शुड बी लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, वो हर हाल में दोनों ऑपरेंट लिस्ट ही होने चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर का। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रिंग के केस में यूज किया था। रिपीटेशन ऑपरेटर क्या करता है? रिपीट कर देता है। ठीक है, रिपीट कर देता है। और इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि पहला ऑपरेंट लिस्ट होना चाहिए जबकि दूसरा ऑपरेंट इंटीजरिक होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वी विल गेट एन एरर। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। आप देख सकते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड सो ऑन। ठीक है, इन सारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर का।
इन एंड नॉट इन। इन क्या करता है, चेक करता है कि क्या कोई पार्टिकुलर एलिमेंट इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। अगर रहा तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर नहीं रहा तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। इसी तरह नॉट इन क्या करता है, इनका जस्ट उल्टा काम करता है। अगर वो एलिमेंट मौजूद नहीं रहा उस लिस्ट के अंदर तो हम लोगों को रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास तो एक लिस्ट यहाँ पे था ही, मैं यहाँ पर एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू में डाल देता हूँ। मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ var इक्वल टू var प्लस var2। अभी क्या होगा, var के अंदर ये सारा का सारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं कनकैटिनेशन ऑपरेटर का। कनकैटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है, दो लिस्ट को ऐड कर देता है। अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करता हूँ प्रिंट ऑफ var, तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा एलिमेंट var के अंदर ऐड हो गया होगा। मैं करता हूँ इसे एग्जीक्यूट और आप देख सकते हैं वो सारा का सारा एलिमेंट यहाँ पर ऐड होकर के आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो कनकैटिनेशन ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग लिस्ट ऑब्जेक्ट ना लें, कोई और ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5, क्या अब ये काम करेगा? नहीं, बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम लोग कनकैटिनेट करने की कोशिश करेंगे तो ये जरूरी है कि दोनों ऑपरेंड लिस्ट डेटा टाइप के ही होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है देन वी विल गेट टाइप एरर। ठीक है, इसी तरह हम लोग यूज करते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर का, यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ लिखता हूं var इनटू var2। अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी सेम कंटेंट डबल रिपीट हो जाएगा। ठीक है, मैं करता हूं इसे एग्जीक्यूट और आप देख सकते हैं इसने यहां से सेम चीज को दोबारा रिपीट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, रिपीटेशन ऑपरेटर क्या करता है, रिपीट करने का काम करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं तो ये 4 टाइम रिपीट कर देगा। ठीक है, 4 टाइम रिपीट कर दिया इसने। अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल दूं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अमित। ठीक है, अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी हम लोगों को एक एरर मिलेगा। किस तरह का एरर, टाइप एरर। ठीक है, क्यों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग रिपीटेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो एक ऑपरेंड लिस्ट होना चाहिए और दूसरा ऑपरेंड इंटीजरिक होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वी विल गेट एन एरर। ऑलराइट, तो इस तरह से काम करता है रिपीटेशन ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं लिस्ट का। यहां लिखते हैं var इज ग्रेटर देन var2। अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? अभी देखिए ट्रू आ रहा है आउटपुट। ऐसा क्यों आ रहा है आउटपुट ट्रू यहाँ पे? इसलिए ट्रू आ रहा है क्योंकि var बड़ा है। नहीं, साइज के बेसिस पे ये बड़ा नहीं देखा जा रहा है कि इसके अंदर इसका लेंथ इतना है और इसका लेंथ तो कम ही है। ये साइज के बेसिस पे ये कंपेयर नहीं करता है, ये कंपेयर करता है इसके अंदर जो एलिमेंट है उसके बेसिस पे। आप देख सकते हैं इसका आस्की वैल्यू कम है जबकि इसका आस्की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए ऊपर वाला बिगर वन ट्रीट किया जा रहा है। अगर मैं यहां लिखता हूं जेब्रा, ठीक है, अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये इसके अंदर के जो एलिमेंट है इनके बीच में कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है ना, और इसका फर्स्ट लेटर ए है जबकि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, जे। ठीक है, जेड है, इसीलिए हम लोगों को ए और जेड में जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, ए छोटा है जेड बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर ये इस कंडीशन को फॉल्स हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को आउटपुट मिला फॉल्स। ऑलराइट, इसी तरह इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया var3। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूं जेब्रा। अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आउटपुट आएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी वही कंटेंट है और इसके अंदर भी वही कंटेंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है आउटपुट ट्रू। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इज ऑपरेटर का इस्तेमाल करूं, अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी आएगा फॉल्स। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं ऑपरेटर आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि इज ऑपरेटर आइडेंटिटी चेक करता है जबकि इक्वल टू ऑपरेटर कंटेंट चेक करता है। आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों का कंटेंट सेम है। ठीक है, दोनों का कंटेंट सेम है लेकिन दोनों का आइडेंटिटी अलग अलग है। आइडेंटिटी हम लोग चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं,
आईडी फंक्शन का। अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। मैं यहां अगर लिखूं प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ var2 और var3 का अगर मैं आईडी आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इन दोनों का आईडी अलग अलग है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर इसका आईडी अलग है और इसका आईडी अलग है। इसीलिए इज ऑपरेटर क्या रिटर्न किया हम लोगों को, इज ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न किया। इसी तरह यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं इन ऑपरेटर का। इन ऑपरेटर क्या चेक करते हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अवेलेबल है कि नहीं इस लिस्ट के अंदर। तो हम लोग चेक करते हैं क्या अल्ताफ है वैर के अंदर, अगर रहा तो ये ट्रू कर देगा, रिटर्न कर देगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी तो है नहीं अल्ताफ उसके अंदर, फॉल्स आएगा आउटपुट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अंकित तो है लिखा हुआ, तो क्या आएगा आउटपुट, ट्रू आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इन सारे ऑपरेटर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट के अंदर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में। नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट विद इन अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट। हम लोग पाइथन के अंदर लिस्ट के अंदर भी लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैलिड है, और इसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड ऑफ लिस्ट। ठीक है, वी कैन एक्सेस नेस्टेड लिस्ट एलिमेंट बाय यूजिंग इंडेक्स। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को। और मैं यहां पर कुछ लिस्ट क्रिएट करता हूं, ऐसा है कुछ मेरा लिस्ट। अभी देखिए अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट ऑफ वैर, ये मुझे एज इट इज प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं सिर्फ इसको प्रिंट करना, इस इंडेक्स को प्रिंट करना, तो क्या करेंगे हम लोग, काउंट करते हैं 0 1 एंड 2। ठीक है, 0 1 2 2 करने पे क्या होगा, अल्ताफ एंड अंकित दोनों प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूं वैर ऑफ 2, अभी क्या होगा, अल्ताफ और अंकित दोनों प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अंकित को प्रिंट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, या फिर सिर्फ अल्ताफ को प्रिंट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा। देखिए वैर ऑफ 2 करने से तो मुझे ये यहां तक पूरा मिल गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये भी एक लिस्ट ही है। ठीक है, तो अगेन लिस्ट हमें मिल रहा है, तो इस लिस्ट में भी हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस लिस्ट का मुझे अगर अल्ताफ को प्रिंट करना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ताफ किस इंडेक्स पे है, ये 0th इंडेक्स पे है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं where2 ऑफ 0। ठीक है, अभी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ where2 ऑफ 1 कर दूं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अंकित प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह अगर मैं 45 को प्रिंट करना चाहूं तो आप लोग कर पाएंगे, ट्राई कीजिए एक बार। ओके, मैं बताता हूं कैसे करना है। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इंडेक्स का, इस पूरे लिस्ट का जो बड़ा वाला लिस्ट है इसका हम लोग इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं ये 0th इंडेक्स है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये यहां से मुझे पूरा बड़ा वाला लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं वैर ऑफ 3। ठीक है, अभी पूरा बड़ा वाला वहां पे जो लिस्ट था जिसके अंदर मनोज 1 2 3 4 5 और जो लिस्ट है उसके अंदर वो सारा लिखा हुआ है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। और अगेन यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल रहा है। जब आपको लिस्ट मिल रहा है तो आप अगेन फिर से इसके अंदर इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 1 लिखूं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए अभी मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 0 0, अभी क्या आएगा आउटपुट, सिर्फ मनोज आएगा आउटपुट। ठीक है, क्या आएगा आउटपुट, मनोज। लेकिन अगर मुझे देखिए ये 0 एलिमेंट पे है और ये पूरा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट पे, यहां तक ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं ये 1 प्रिंट करता हूं तो क्या आएगा आउटपुट, पूरा यहां से यहां तक प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 45 ट्रू एनिमा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए प्रिंट हो गया। अब मुझे 45 का वैल्यू चाहिए था। अगेन ये लिस्ट है और ये किस पोजीशन पे है, 45 फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसके अंदर भी हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे। ठीक है, अब आपको आउटपुट मिल गया होगा 45। कितना मजेदार है ये, आप जब खुद से करेंगे ना इसे बहुत मजा आएगा इसमें। अब मुझे अगर इमाह को प्रिंट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे प्रिंट, बताइए। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ओके, मैं बताता हूं कैसे करना है। हम लोग यहां लिख सकते हैं प्रिंट ऑफ वैर, ये किस पोजीशन पे है, ये है 3rd पोजीशन पे। ठीक है, 0th 1 2 यहां से यहां तक पूरा है 2, उसके बाद ये बड़ा वाला जो लिस्ट है वो है 3। ठीक है, हम लोग यहां लिखेंगे 3। ठीक है, 3, उसके बाद
3 के बाद देखिए ये अगेन 0th पोजीशन पे है और ये पूरा का पूरा क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे क्या यहाँ पर 3 का 1। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो मुझे मिल गया, लेकिन आप देखिए फिर से 0th पोजीशन, 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन। ठीक है, सेकंड पे क्या आ रहा है ये, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसके अंदर मुझे चाहिए ईमा। तो ये सबसे अंदर वाला जो लिस्ट है इसके अंदर ईमा कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, 0th पोजीशन एंड फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे 1 तो वी विल गेट ईमा एज आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमा प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब एक और चैलेंज है, मैं नहीं चाहता इसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट करना, इसे निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे प्रिंट किया जा सकता है, एनी आइडिया? मैं निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू ट्रू को प्रिंट करना चाहता हूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल मैं करना चाहता हूं। तो आसान है जी, देखिए मैं लिखता हूं प्रिंट वैर का -1। वैर का -1 करने पे क्या होगा, मुझे लास्ट वाला वैल्यू मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, फिर से अगेन लास्ट वाला वैल्यू चाहिए, ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग फिर से लिख सकते हैं -1। इसके अंदर फिर से मुझे क्या चाहिए, लास्ट वाला वैल्यू चाहिए, फिर से अगेन -1। और इसके अंदर हम लोगों को क्या चाहिए, क्या प्रिंट करना था हम लोगों को, ट्रू। अगर ट्रू प्रिंट करना रहेगा तो हम लोग -2 लिखेंगे, अगर इमा प्रिंट करना रहेगा तो -1 लिखेंगे। अगर मैं इसके अंदर -1 लिख देता हूँ फिर से, तो यहाँ पर इमा प्रिंट हो जाएगा। देखिए इमा प्रिंट हो गया। अगर मैं -2 कर दूं तो ये यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से इंडेक्सिंग काम करता है। ठीक है, आप लोग ऐसा खुद से क्रिएट कीजिएगा और खुद से ऐसा ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप इन चीज़ों में अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे ना, तब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा लिस्ट, नेस्टेड ऑफ लिस्ट। ऑलराइट, तो अब हम लोग मूव करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम लोग कवर करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ये एक इजी एंड कॉम्पैक्ट तरीका है किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने का, किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट से। या फिर वो लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, रेंज हो सकता है, एनीथिंग बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ कंडीशन। ठीक है, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम लोग कोई चीज को अचीव नहीं कर सकते। विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किसी भी चीज को अचीव किया जा सकता है, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक कॉम्पैक्ट वे है, एक इजी वे है। इसमें हम आसान तरीके से किसी काम को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं दिए गए इटरेबल से बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। ऑलराइट, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेरे पास फ्रूट्स के नेम है। ठीक है, फ्रूट्स के नेम है, मैंने इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया जिसका नेम है फ्रूट्स। मैं चाहता हूँ लोअर केस वाले फ्रूट्स को किसी एक पार्टिकुलर लिस्ट में स्टोर कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ लोअर केस फ्रूट्स। तो हम लोग इसे विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे कर सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है, इफ फ्रूट डॉट इज लोअर, अगर वो लोअर केस लिखा हुआ है तो क्या करना है मुझे, लोअर केस डॉट फ्रूट डॉट अपेंड, लोअर केस फ्रूट डॉट अपेंड, और इसके अंदर मुझे ऐड कर देना होगा फ्रूट को। जब ये काम हो जाए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट फ्रूट, प्रिंट लोअर केस फ्रूट। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन को करता हूँ क्लियर और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं लिखूंगा पाइथन और फाइल का नेम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके लिए मुझे इतना लंबा कोडिंग लिखना पड़ा। अब हम लोग देखेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से ये इतने बड़े प्रोग्राम को सिंपल एक लाइन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, फॉर ईच फ्रूट इन फ्रूट्स इफ फ्रूट डॉट इज लोअर। ठीक है, अगर ऐसा है तो प्लीज कंसीडर दैट फ्रूट ओनली। ठीक है, सॉल्व। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसे प्रिंट करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा। आप देख सकते हैं सिर्फ लोअर केस वाला वैल्यू यहाँ पर आ गया है। इसी तरह अगर हम लोग अपर केस वाले वैल्यू को सिर्फ प्रिंट करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इफ इज अपर। अभी देखिए सिर्फ अपर केस वाला वैल्यू आ गया। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कितने आसानी से हम लोगों को ये चीज हासिल करने में मदद करता है। ठीक है, आप लोगों को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा तो फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
आप लोगों को इस तरह से पढ़ना है कुछ, फॉर ईच कंटेंट इन अ सीक्वेंस, फॉर ईच कंटेंट इन सीक्वेंस, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस होता है, कैन यू प्लीज कंसीडर दैट कंटेंट, ठीक है। अब यहां पे आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फॉर ईच कंटेंट इन अ सीक्वेंस कैन यू प्लीज कंसीडर दैट कंटेंट, इस तरह से आप बोलिएगा ना, तो फिर आप लोगों का लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा इजी वे में। अगर आप इसमें फर्दर इफ एल्स लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं डायरेक्टली, इफ ऑपरेशन कोई भी किसी भी तरह का कंडीशन डाल दीजिए आप यहाँ पर, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन काम करता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है लिस्ट डेटा, और इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया है। यहाँ पर ये हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स हैं, यानी कि अलग अलग तरह के डेटा वाले वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग है, कुछ इंटीजरिक है, कुछ बुलियन वैल्यू है और कुछ फ्लोट वैल्यू है। मैं चाहता हूँ इनमें से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वाले वैल्यू फिल्टर आउट होकर के एक नए वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो इसे हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग डेटा इक्वल, अब हम लोग यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर ईच एलिमेंट, देखिए किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट डेटा, फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट डेटा इफ टाइप ऑफ एलिमेंट इक्वल टू अ स्ट्रिंग, if type of element equal to a string, then can you please consider that element, ठीक है। ये काम हो गया, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया। देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फिर से देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट डेटा, हर एक एलिमेंट को लिस्ट डेटा में से उठाते जाओ और चेक करो कि क्या उसका टाइप स्ट्रिंग है या नहीं। अगर उसका टाइप स्ट्रिंग है तो उस एलिमेंट को इस लिस्ट के अंदर स्टोर करते चले जाओ, ठीक है। इस तरह से ऐसे पढ़ना है। अभी मैं जब इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के ही डेटा है। चलिए मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, मैं लिखता हूं पाइथन और फाइल का नेम। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के डेटा फिल्टर आउट हो गए हैं, ठीक है, अल्ताफ, मनोज एंड ट्रू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने कितने आसानी से इसे अचीव कर लिया है, ठीक है। शुरू बार में आप लोगों को देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन मैंने जब आप लोगों को बढ़िया से बता दिया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसे पढ़ना ही इस तरह से है, ठीक है। हर एक एलिमेंट लिस्ट डेटा से चेक करो कि क्या वो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, अगर है ऐसा तो उस एलिमेंट को इस लिस्ट के अंदर स्टोर करते चले जाओ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में किसी भी कोई भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी लोग पाइथन में इंटरेस्टेड है उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सेंड करते रहता हूँ, और आप जब उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका पाइथन में स्किल और भी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।